मास्टर डियाब्लो ज़ियावियन को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इस बार हम लोगों का सामना कई सारे पावरफुल एनिमीज के साथ होगा, इसलिए जब तक वर्म होल तैयार हो रहा है हमारे पास कुछ दिन होंगे और इन कुछ दिनों के अंदर हम लोगों को अपने लिए भी एक आर्मी इकट्ठा करनी होगी, जिस आर्मी के अंदर सारे के सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स होंगे, जिन कल्टिवेटर्स का लेवल कम से कम भी 3 स्टार डोज़न लेवल हो। जो सुनकर ज़ियावियन परेशान होते हुए कहता है कि 3 स्टार डोज़न लेवल के कल्टिवेटर्स को जमा करना ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मास्टर डियाब्लो मुस्कुराकर पीछे की तरफ पलटकर जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद ज़ियावियन तुम भूल गए कि तुम्हारा मास्टर एक 8 रैंक का अल्केमिस्ट है। मैंने ऑलरेडी रिक्रूटमेंट इन्विटेशंस भी चारों तरफ भिजवा दिए हैं, जिसमें यही लिखा है कि जो भी हमारा साथ देगा उसे इनाम के तौर पर 3 8 ग्रेड के पिल्स मिलेंगे। जो सुनकर ज़ियावियन शौक होते हुए कहता है कि हर एक डोज़न लेवल के कल्टिवेटर को 3 8 रैंक के पिल्स देना ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ज़ियावियन का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक एक सर्वेंट भी मास्टर डियाब्लो के पास आ गया था, जो कि मास्टर डियाब्लो को बताता है कि कई सारे डोज़न लेवल के कल्टिवेटर स्टार फॉलिंग पवेलियन के बाहर पहुंच गए हैं, जो कि आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आपने उन्हें इन्वाइट किया था। मास्टर डियाब्लो ये बात सुनकर ज़ियावियन को जवाब देते हुए कहते हैं कि 8 रैंक की पिल्स बनाना कौन सा डिफिकल्ट काम है, तुम फिक्र मत करो, चलो हम उन लोगों से मिलने के लिए बाहर की तरफ चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गामा एम्पायर में मौजूद आइस एम्परर पर आ जाता है, जिनके पास उनके 2 सर्वेंट्स मौजूद थे और वो यहाँ पर आइस एम्परर को बता रहे थे कि हमारे जासूसों ने कुछ मिस्टीरियस एक्सपर्ट्स को देखा है जो कि लाइन रोड सेक्ट के हेडक्वार्टर्स में एंट्री और एक्सिट ले रहे थे, पता नहीं उन लोगों का वहाँ पर क्या काम होगा। जिस पर आइस एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि उन पर और जरा करीब से नजर रखो क्योंकि हमें जुआन हुआंग फोर्ट्रेस को हर हाल में प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये हमारे यान अलायंस का लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर एक बार जुआन हुआंग फोर्ट्रेस हम लोगों से छीन लिया गया तो उसके बाद यान अलायंस का डिफेंस कमजोर हो जाएगा और हम लोग खुद की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। यहाँ आइस एम्परर अभी ये सब कह ही रहे थे, तभी अचानक एक सर्वेंट तेजी के साथ भागता भागता आइस एम्परर के पास आते हुए कहता है कि एक बुरी खबर है, लाइन रोड सेक्ट ने कुछ डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स को जुआन हुआंग फोर्ट्रेस पर हमला करने के लिए भेज दिया, जिस फोर्ट्रेस के पास ही मास्टर ज़ियाओली भी मौजूद है और वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए चले गए। अब हम क्या करें? यहाँ पर डोजोंग लेवल के एक्सपर्ट्स का सुनकर तो आइस एम्परर भी थोड़ा सा परेशान हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि ज़ियाओली अकेले उन एक्सपर्ट्स को नहीं रोक पाएगा, इसलिए वो भी ज़ियाओली की मदद करने के लिए यहाँ से जाते हुए अपने साथियों से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद इस जगह की हिफाजत करना, और वो फौरन ही जुआंग हुआंग फोर्ट्रेस के एक मोर्चे की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर ज़ियाओली अकेले ही कुछ डोजोंग लेवल्स के एक्सपर्ट्स के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ ज़ियाओली बहादुरी के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन ज़ियाओली एक और वो 3 कल्टिवेटर्स थे, इसलिए धीरे धीरे वो लोग ज़ियाओली पर भारी पड़ने लगे। इवन कि उनके लीडर ने तो यहाँ ज़ियाओली पर ग्रेविटेशनल पुल लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो ज़ियाओली से कह रहे थे कि तुम फजूल में ही झटपटा रहे हो, क्योंकि हमें तुम अकेले नहीं हरा सकते, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनती वहाँ पर मौजूद वो 2 एक्सपर्ट तेजी से ज़ियाओली को जान से मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे, जो देखकर तो ज़ियाओली भी परेशान हो गया था, मगर इससे पहले कि वो लोग ज़ियाओली के पास भी आ पाते तभी